योगी कौन फैसला करने वाले कौन होते हैं भाई? सड़कों पर मस्जिद नहीं बने देंगे, नमाज नहीं होगी सड़कों पर, तो देखते हैं। सिर्फ मुसलमान के लिए ये कानून आ रहा है कि सारे भारत के वासियों के लिए कानून होना चाहिए? सिर्फ मुसलमानों के लिए आ रहा है कि मस्जिद के बाहर नमाज नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मुसलमान के ऊपर ही उंगली उठाना ये गलत है। अगर कानून है तो उसका पालन सबको करना चाहिए। कि जैसे कांवड़ यात्रा निकलती है उनको परमिशन मिलती है, इसी तरह अगर ईद के दिन या जुमे के दिन पब्लिक ज़्यादा हो जाती है तो उसमें क्या 15 मिनट लगते हैं सिर्फ, और कांवड़ के लिए 15 दिन लगते हैं। सिर्फ कानून का पालन करेगा मुसलमान। और फ्लैग मार्च जो निकाला जा रहा है, योगी आपकी सुरक्षा में निकाल रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है। हाँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर निकालना है। सरकार में भी निकाला गया नहीं, हाँ निकाला गया। जब भी कोई दिक्कत नहीं, इनके ये आ गए अब भी कोई दिक्कत नहीं। खुले में जो पहले जो है वो खुले में जो है पहले खुले काट दिया करते थे, अब पाबंदी कर लगा दी। पाबंदी खुला काटते थे। हाँ खुला काटते थे पहले। भेदभाव तो बढ़ रहा है। मेन जिम्मेदारी है सरकार की, क्योंकि हम हैं जनता। नहीं, जनता है हम लोग, और जवाबदेही है सरकार होगी। गौ रक्षक जो मार रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। होना ये चाहिए था कि अगर कोई ऐसा इलीगल काम हो रहा है तो उसको कंप्लेंट पुलिस को करे। जो गौ माता को ले जा रहे हैं, जो ले जा रहे हैं वो फिर जांच का विषय है कि वो गौ है या नहीं है। करने के बाद ही तो देखोगे ना। आप पहले ही आरोप लगाकर उसको फांसी चढ़ा दो। ईद के माहौल के अंदर हम लोग खुश हैं, और ईद जैसे मनती है हर साल वैसे ही मनाएंगे। योगी से कहेंगे कि वो जैसे और धर्मों का सम्मान करते हैं वैसे ही इस्लाम धर्म का भी सम्मान करें। जो इस्लाम के मानने वाले हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। अभी देश के अंदर एक बड़ा मुद्दा चल रहा है। किसको लेकर? इस चीज को लेकर कुर्बानी को लेकर। कुर्बानी को लेकर एक बड़ा एक नेशनल इशू है आज की डेट में। धर्म पे बात कर सकते हैं? धर्म पे नहीं बात कर रहे। धर्म पे ना तो आप मेरे बात करोगे ना मैं आपके बात करूंगा। मैं नेशनल इशू के ऊपर बात करूंगा आपसे। एक ये इतना बड़ा इशू है, इसके ऊपर सरकार की क्या राय है, आपकी क्या राय है? हम ये एक मुस्लिम आबादी है, यहाँ पर आप जितने भी खड़े हैं इनसे पूछ लो, ये सब राजी हैं राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए गाय को। क्या आप एग्री हो इसके ऊपर? मैं भी एग्री। आप सरकार से सवाल कर सकते हो अपने चैनल के माध्यम से। मैं सवाल कर रहा हूँ, अगर सरकार अगर चाहती है, मुस्लिम चाहते हैं, हिंदू चाहते हैं, तो गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कर दो। क्या दिक्कत है? गौ माता के साथ कुछ होता ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं कर रही सरकार? भाई सरकार टाइम आने पे सब करेगी। नहीं करी सरकार तो सवाल तो हो रहे हैं सरकार से। अच्छा एक बात बताओ, गौ रक्षा के ऊपर जो युवाओं को, जो नौजवान मुस्लिम युवाओं को मारा जा रहा है, गलत मारा जा रहा है। गलत मारा जा रहा है। कौन जिम्मेदार है? अगर मारा जा रहा है तो गलत मारा जा रहा है। उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सरकार है। अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार इन लोगों की छूट दे रही है भाई। जो अगर सरकार जिम्मेदार है तो सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही इनके ऊपर? अगर जो निकलता है, जैसे अगर आपने किसी को मारा है, अगर आप निकलते हो तो उसको सजा मिलनी चाहिए। किसको लिया? किसको सजा मिली अभी तक? मुझे एक नाम बताओ जिसको सजा मिली। किस चीज को? इस चीज के ऊपर एनकाउंटर, तमाम एनकाउंटर हुए हैं। किसका हुआ? यूपी के तमाम एनकाउंटर। किसका हुआ? बदमाशों के एनकाउंटर हुए। कई लोग ये भी कहते हैं कि बदमाशी यूपी से खत्म हो गई। मुझे बताओ, जो गौ रक्षा दल के जो लोग हैं, जो नौजवानों को इस बेस पर मारा जाता है, मुस्लिम नौजवानों को, कि ये भाई गाय का गोश्त जो है काट के बांट रहे हैं या तस्करी कर रहे हैं इसकी, उनके ऊपर कितना एक्शन लिया सरकार ने? योगी सरकार ने या फिर यूपी सरकार ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना एक्शन लिया उसके ऊपर? किसका नाम लीजिए एक बार जिसको आप चाहते हैं कि नाम नहीं, आप नाम लोगे? मैं नाम लूंगा। किसका नाम लोगे आप? नहीं, मैं नहीं जानता उन्हें। आप बताइए। आप नाम आपसे सवाल करो, आप पलट जाते हो। आपने बोला कि जो आपने बोला जो गौ रक्षक हैं, जो कर रहे हैं, उनका नाम तो बोलिए एक बार, फिर मैं बताता हूँ आपको। आपको नहीं पता? आप देश में नहीं हो इस मुद्दे को। आप नाम बताइए ना। आप नहीं हो, आप नाम तो बताइए। आप देश में नहीं हो यार, आप नाम तो बताइए। आप पढ़े लिखे हो, आप सब कुछ जानते हो, आप नाम तो बताइए। अगर गौ रक्षक के नाम पे गौ रक्षक जो हैं पुरा तो वो घूमते हैं, आप उनका भी तो नाम लीजिए। गाय जो पकड़ी जाती हैं उनका भी तो नाम लीजिए। तो मैं वही तो आपसे कह रहा हूं। दिल्ली में पकड़ी जा रही है, उनका नाम तो लीजिए एक बार। ये हिसाब है, चोर को गौ रक्षा बना रखी है ना, तो वहाँ बना रखी है ना, कहाँ पे बना रखी है? आप ये सवाल कुछ और है। आप नाम लीजिए एक बार। अगर वो ऐसा हुआ है तो उसको जेल होनी चाहिए। नहीं हुआ ऐसा, कानून होना चाहिए। ऐसा हुआ नहीं। अभी नाम तो लीजिए। इतना बड़ा कांड हुआ इसके ऊपर, मथुरा के अंदर जो लड़ाई हुई थी, कौन मरे थे वो मथुरा के अंदर? बाबा जो मरे थे, एक मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, उसके ऊपर वाले बाबा, कितना बड़ा उसके ऊपर बवाल हुआ था मथुरा के अंदर, वो नहीं पता आपको? क्या हुआ? जांच चल रही है। कहाँ जांच चल रही है? उसके ऊपर जांच चल रही है। जांच चल रही है उसकी, पूरी जांच चल रही है। किसके क्या होगा उसमें? जांच को किसने मारा गया है, और वो जो फरसे वाले बाबा थे वो कैसे मरे, जांच चल रही है पूरी। किसके ऊपर चल रही है जांच? भाई सरकार जांच कर रही है आरोपियों के ऊपर। कौन था आरोपी पे जांच होगी। आरोपी इल्जाम किस ऊपर लगा था? किसके ऊपर? किसके ऊपर? आप बताइए। आप बताओ ना। आप बताइए जो आरोपी उनके ऊपर लगा है। आरोपी कौन था? आरोपी कौन थे वो सरकार देखेगी। आरोपी कौन थे वो तो सरकार है ना यार। सरकार देखेगी आरोपी कौन थे, मैं थोड़ी ना देखूंगा यार। फिर हमारे पर क्यों आ जाते हो? इसके लिए यार मैं जनता की राय जानने आया हूँ, ये थोड़ी जानने आया हूँ आरोपी कौन था। यार आपकी राय जानने तो आप पलट क्यों रहे हो अपनी बात? एक बात बताइए, क्या आरोपी को सजा देना मेरा काम है?
कानून का काम है। कानून का काम है। क्या आरोपी को सजा देना मेरा काम है? कानून का काम कानून का काम है। क्या आरोपी सजा मेरा काम है? कानून का तो काम कह रहे हैं कानून का ये काम। जो नौजवान मारे जा रहे हैं हमारे, इनको इनका जिम्मेदार कौन है? सब कुछ सरकार कानून, अगर नौजवान गलत मारे जा रहे हैं तो उसका जिम्मेदार सरकार लेगी। कौन सी सरकार अभी तक इसकी जिम्मेदारी ली है अपनी खड़े होकर? आप बताइए, सवाल कीजिए आप सरकार से, योगी सवाल कीजिए आप खड़े आप होकर। सवाल करो ना। सवाल मीडिया करेगी, जनता को जवाब देना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ सरकार को भी जवाब देना चाहिए। मेन जिम्मेदारी है सरकार की, क्योंकि हम हैं जनता। करनी पड़ेगा। नहीं, जनता है हम लोग, और जवाबदेही है सरकार होगी। सरकार गलत करेगी तो जनता का हक बनता है। ये भाई इनकी बात ठीक है। ये कह रहे हैं गौरक्षक जो हैं वो गलत जो मारे जा रहे हैं, मतलब जो पकड़े जाते हैं उन्हें गौरक्षक जो मार देते हैं वो गलत है, सही है? मैं कहने वाला कोई नहीं होता। गौ रक्षक जो मार रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि अगर कोई ऐसा इलीगल काम हो रहा है तो उसको कंप्लेंट पुलिस को करे। वो भी गलत है जो गौ माता को ले जा रहे हैं। जो ले जा रहे हैं वो फिर जांच का विषय है कि वो गौ है या नहीं जांच का है। विषय है। वो पकड़ने के बाद ही तो देखोगे ना आप। पहले ही आरोप लगाकर उसको फांसी चढ़ा दो। ये जो कह रहे हैं उनका मकसद यही है। ईद का माहौल है, गर्मा गर्मी का माहौल हो गया, ईद का माहौल है। ईद का माहौल पर क्या कहना? ईद का माहौल पर क्या कहना? ये जज्बात है। ईद के माहौल के अंदर हम लोग खुश हैं, और ईद जैसे मनती है हर साल वैसे ही मनाएंगे, और हम उम्मीद रखेंगे कि हमारे जो दूसरे देशवासी हैं वो भी हमारी खुशियों में शामिल को क्या कहना चाहेंगे? योगी से कहेंगे कि वो जैसे और धर्मों का सम्मान करते हैं वैसे ही, जैसे और धर्मों का सम्मान करते हैं वैसे ही इस्लाम धर्म का भी सम्मान करें। जो इस्लाम के मानने वाले हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। यही हमारी मांग है उनसे बस, और इससे ज़्यादा क्या मांग कर सकते हैं। एक फैसला भी आया था कि जो सड़कों पर मस्जिद नहीं बनने देंगे, नमाज नहीं होगी सड़कों पर। ये फैसला आपकी नज़रों में कैसा है, और सरकारों को देखते हुए और सरकार को देखते हुए? सिर्फ मुसलमान के लिए ये कानून आ रहा है कि सारे भारत के वासियों के लिए कानून होना चाहिए? सभी के लिए होना चाहिए ना, सबके लिए। लेकिन ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए आ रहा है कि मस्जिद के बाहर नमाज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हम भी इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि नहीं होना चाहिए, लेकिन सिर्फ मुसलमान के ऊपर ही उंगली उठाना ये गलत है। अगर कानून है तो उसका पालन सबको करना चाहिए। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि जैसे कांवड़ यात्रा निकलती है उनको परमिशन मिलती है, इसी तरह अगर ईद के दिन या जुमे के दिन पब्लिक ज़्यादा हो जाती है तो उसमें क्या है, 15 मिनट लगते हैं सिर्फ, और कांवड़ के लिए 15 दिन लगते हैं। लेकिन सिर्फ कानून का पालन करेगा मुसलमान, और हम तैयार हैं पालन करने के लिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि भारत जो है हमारा सेकुलर है, और हम सब संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान को मानने वाले? बिल्कुल संविधान को मानने। फैसला योगी करेंगे उसे ही मानना पड़ेगा। योगी कौन फैसला करने वाले कौन होते हैं भाई? जो कानून, जो अदालत फैसला करेगी, जो संविधान में लिखा होगा, अगर वो उसको कहेंगे तो हम योगी जी की बात को मानेंगे। तो बताइए, जो मुख्यमंत्री बोलेगा उसको तो मानना पड़ेगा ना, दोनों पक्षों को मानना। हाँ, दोनों पक्षों को मानना चाहिए, दोनों पक्षों को। बात वही आ जाती है, दोनों पक्षों को होना चाहिए। तो उस पर विवाद चल रहा है यहाँ पे, उसे बंद कर रखा है कि 20 साल होगा उसको बंद हो। कह रहे हैं कि जो कुर्बानी होती है वो खुले में नहीं होगी, वो मतलब चार वो दीवारी तो 4 दीवारी में होगी, वो हमारे सेफ्टी के लिए, हमारे लिए है। 4 दीवारी में होगी, अच्छी बात है, वो सबके लिए मैसेज है कि जो लोग कुर्बानी करें वो 4 दीवारी के अंदर कुर्बानी करें, और अपने जानवर की, जो भी उनके पास जानवर है, बकरा है या भैंस है, उसकी कोई वीडियो ना बनाएं जो लोगों पे गलत मैसेज पहुंचता है।